अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो कंटैब बुक की अपलोड कर रही हूँ, क्लास 9 की। ठीक है, अगर आपको किसी और क्लास की लेक्चर्स चाहिए, किसी और एडिशन के, तो आप कमेंट में बता दें, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। The area of a rectangle is square root 125 centimeter square. The length of the rectangle is 2 plus square root 5. Calculate the width. स्टूडेंट, सबसे पहले जो मेन पॉइंट आपने नोट करना है ना, वो ये है, कैलकुलेट द विड्थ। हमने अपने ये जो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट विड्थ को कैलकुलेट करना है ऑफ द रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का क्या करना है, हमने उसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। एक्सप्रेस योर आंसर इन द फॉर्म, हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, वेयर ए एंड बी इंटीजर्स, ए और बी जो है वो हमारे पास इंटीजर होने चाहिए और बी के साथ हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू आनी चाहिए। समझ आ गया आपको? सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारे सवाल में। यहाँ पर हमारे पास एरिया गिवन था, रेक्टेंगल का एरिया, और लेंथ थी रेक्टेंगल की गिवन, और उसकी हमने विड्थ फाइंड करनी थी। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक और चीज़ फाइंड करनी थी, पेरीमीटर। तो चलते हैं अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सुन, यहाँ पर हम अपना जो रेक्टेंगल है वो ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसका ये जो एरिया है ना, मतलब इसकी ये जो होल जगह है, इसका ये जो हुजम है, वो उसकी जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है आपके पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, और ये है सेंटीमीटर। क्लियर? और अभी हमने इसकी ये विड्थ बतानी है कि ये विड्थ जो है वो आपके पास कितनी है। अभी देखें क्लास, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। अभी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है एरिया की। ठीक है, एरिया क्या है हमारे पास? एरिया है हमारे पास स्क्वायर रूट 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ है हमारे पास, लेंथ क्या आ गई है हमारे पास? 2 प्लस 5 सेंटीमीटर। और अभी हमने विड्थ फाइंड करनी है ना, तो विड्थ को साथ लिख लेते हैं कि वो हमने क्या करनी है, फाइंड। ये तीन चीज़ें आपने लिख लेनी है और इस तरह से आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है जिससे आपको समझ आ सके कि आपने सवाल को सोल्व कैसे करना है। अब सिंपली क्लास हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने एक छोटा सा फार्मूला याद करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला होता है L क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि लेंथ क्रॉस लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। बी जो है इधर आपकी बेस या विड्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? ये फॉर्मूला आपने याद करना है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे देखिए ये जो एरिया था इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 125, और यहाँ पर लेंथ जो है, लेंथ एल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 5, 5 के ऊपर ये स्क्वायर रूट भी था। क्लियर? देन ये वैल्यू आपने मल्टीप्लाई कर देनी है बी की वैल्यू यानी कि विड्थ की वैल्यू के साथ। तो हमारे पास कोई विड्थ की वैल्यू है नहीं है ना, तो यहाँ पर हम इसको इसके यहाँ पे बी ही लिखा रहने देंगे। क्लियर? अब ये देखिए, यहाँ पर जो आपने इसको नोट करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है वो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो जब ये वैल्यू, एक वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो दूसरी तरफ आके हमारी वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी, डिवाइड। और जब आपने डिवाइड करना है तो आपने इसका ये साइन चेंज नहीं करना है, ये एक पूरी वैल्यू है, ये कंप्लीट एक वैल्यू है। इसमें ये नहीं कि 2 एक अलहदा वैल्यू है और फिर प्लस है तो फिर ये स्क्वायर रूट 5 अलहदा वैल्यू है। ब्रैकेट का मतलब है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और अभी ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके साथ क्या आ जाएगी, आकर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भी, यहाँ तक भी देखें तो हम देख सकते हैं अब जो हमारे पास वैल्यू आई है 125/2 प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब इसके फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया ना,
तो फ्रैक्शन के नीचे स्क्वायर रूट आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, इसको रैशनलाइज करने से पहले आप इसको मज़ीद छोटा कर लें, और ये वैल्यू मज़ीद छोटी यानी कि स्मॉल कैसी होगी, ये जो 125 है ना, इसका हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 125 का एलसीएम लेंगे तो ये 5 से लेते हैं हम, 5 2 ज़ा 10, तो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 3 टाइम हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 टाइम 5 5 5, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, फिर क्या आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, और ये किसके इक्वल है, बी के। ठीक है, आप चाहें तो इधर इसको फर्स्ट स्टेप में ही आप ला सकते हैं, बी इक्वल, ये देखिए 2 का हम पेयर बना सकते हैं ना, 2 के एक तरफ लिख दिया 5 स्क्वायर, और एक को हमने अलहदा लिखा रहने दिया, और इसके नीचे वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, इस तरह लिख दिया हमने इसको। तो ये वाला जो स्क्वायर है स्टूडेंट, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है ना। अगर स्क्वायर रूट के अंदर किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, हम उसका स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b इक्वल 5। तो इस 5 का जो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक 5 हमारे पास अंदर ही है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल नहीं हुआ, और नीचे वाली वैल्यू को हम वैसे ही लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 5। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे। इसको रैशनलाइज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिखा रहने देंगे, और नीचे वाली वैल्यू को इसके कांजुगेट के साथ दोनों तरफ यानी कि ऊपर नीचे रख कर मल्टीप्लाई कर देंगे। और कांजुगेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या कर दे, माइनस। कांजुगेट का मतलब होता है कि वो वैल्यूज़ के साइन को चेंज कर देता है। क्लियर। देन क्लास यहाँ पर देखें, ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो जब 5 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 2 ज़ा 10, और साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, फिर माइनस, ये वाला माइनस आ जाएगा, और 5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए विदाउट स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जब स्क्वायर रूट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसके साथ ही आ जाती है। अब यहाँ पे देखें, ये भी स्क्वायर रूट 5 है और ये भी स्क्वायर रूट 5 है। तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर किसी दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए और वो सेम हो तो हम उनके ऊपर क्या लिखते हैं, स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम है ना, अगर 2 टाइम वैल्यू हो तो फिर वो हम उसको स्क्वायर में लिख देते हैं। और नीचे देखिए, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। क्लियर। तो जब हम क्लास ऐसे लिख लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर जो अपना स्टेप है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम इस वैल्यू को ऐसे लिख देंगे 10 स्क्वायर रूट 5 माइनस, अब देखिए ये वाला 5 वैसे ही आ जाएगा और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 5। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल, और पीछे वैल्यू रह जाएगी 5। तो क्लास जब ये 5 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25, और ये वाली वैल्यू को हम वैसे लिख देंगे, और 4 में से -5 होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम लिख देंगे ये माइनस जो है ना, ये वाला माइनस ये ऊपर चल जाएगा ना, फ्रैक्शन के नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये जो फर्स्ट वाला माइनस है ये ऊपर जाके दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहली वैल्यू आ जाएगी माइनस में -10 स्क्वायर रूट 5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कुछ इनके साइन इस तरह से चेंज हो जाएंगे। और अभी हमें जो आंसर था वो हमें चाहिए था इस फॉर्म में, आंसर था हमारा a + b स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए ना, तो इसको अगर हम इसकी जो साइड्स हैं उनको चेंज करें, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ना कि 25 - 10 स्क्वायर रूट
5, ये हमने लिख दिया। और ये किसके इक्वल है, बी के, यानी कि विड्थ के। तो ये विड्थ का हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। हाँ, यहाँ पर भी, यहाँ तक भी ये ठीक है। और इसमें से आप जो है वो 5 को कॉमन भी ले सकते हैं। जब आप 5 को कॉमन लेंगे तो 5 5 से 25 होता है ना, तो माइनस, तो ये क्या आ जाएगा जी, 2 स्क्वायर रूट 5। ये भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना आपका आंसर ये वाला ट्रू है, क्योंकि हमें ये इसी फॉर्म में चाहिए था, a प्लस बी स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में चाहिए था। तो हमारी ये बिल्कुल फॉर्म जो है करेक्ट आ गई है कि हमने ये a फाइंड कर लिया जो इंटीजर हो, b भी एक इंटीजर है, और b के साथ हमने स्क्वायर रूट 5 भी जो है वो फाइंड कर लिया। तो ये आपके पास विड्थ आ चुकी है। तो क्लास ये देखिए, ये जो बेस है, विड्थ है, वो तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें एक चीज़ और फाइंड करनी थी, वो था इसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर को जब हम फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर का भी एक फॉर्मूला था। जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला याद करवाया ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है L क्रॉस B, इसी तरह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। आपको ये फॉर्मूला आता होगा तो ही आप ये जो क्वेश्चन है उसको ईजिली जो है वो सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। क्लियर, 2l प्लस बी को हम अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज देखें। अब हमारे पास लेंथ की भी वैल्यू है और बी की बेस की भी वैल्यू है। तो ये 2 हम फार्मूला के लिखेंगे, यहाँ पर l की जगह पर हम यहाँ पर l की वैल्यू लिखेंगे। तो l की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, और देन ये जो हमने फाइंड की है बेस की वैल्यू, तो इसको लिख लेते हैं। बेस की वैल्यू थी हमारे पास 25 माइनस 10 स्क्वायर रूट 5, ये आ जाएगा। अब देखिए इनके दरमियान में मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वैल्यू प्लस हो रही है। अगर माइनस हो रही हो ना तो फिर हम माइनस लगाते हैं, क्योंकि हमने अंदर साइन चेंज करने होते हैं। तो ये आ गया। अब देखें 2 2 क्या होता है, सॉरी अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी हम इसको वैसे लिखा रहने देंगे, क्योंकि अंदर ये स्क्वायर रूट 5 वाली जो वैल्यू है वो इससे मैच कर रही है और कांस्टेंट आपस में मैच कर रहे हैं। तो 25 में जब 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27, देन माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है ये 10, तो 5 जो है वो छोटी वैल्यू है ना, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो 10 में से 1 जब माइनस होगा तो आपके पास आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट 5। अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 227 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 27 2 होता है 54। ठीक है, तो 2 9 18 स्क्वायर रूट 5। ये हमने जो है वो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड कर लिया है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यही क्वेश्चन में हमारे पास रिक्वायर्ड था कि आप पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करें और पैरामीटर ऑफ विड्थ भी। ठीक है, कैलकुलेट द विड्थ, इन 2-3 चीज़ों से। तो ये आपने जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप और नोट कर लेना है और समझ भी लेना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको रीड कर लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इन द गिवन फिगर। सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी हुई है। उन्होंने कहा है कि आपको एक फिगर दिया है हमने, उसमें से जो गिवन स्टेटमेंट है ना, यानी कि सेगमेंट है, उसकी वैल्यू फाइंड कर दें। अब देखें ए बी को उन्होंने कहा है आप फाइंड करें। ठीक है, ये ए बी जो है ये हमने करना है फाइंड। क्लियर, देन हमारे पास ये आ गया ए सी की वैल्यू और ये आ गई बी सी की वैल्यू। और हम देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और जब राइट एंगल ट्राइंगल की वैल्यू हो तो वो आपस में, वहाँ पर हम पिथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये बात याद रखनी है। यानी कि यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, हमारे पास ए सी की वैल्यू है, ये देखें ये ए सी है ना, ए सी लिख लिया हमने, और फिर हमने क्या लिख लिया यहाँ पर बी सी ऊपर स्क्वायर, और फिर इक्वल टू हमने लिख लिया नहीं, हमने लिखा यहाँ पर ए बी फिर बी सी और यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हमारे पास ये होती है हाइपोटेन्यूस, ये होती है बेस, और ये होता है एल्टीट्यूड। ये बात आपने याद रखनी है 3। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ
हमारे पास एल्टीट्यूड तो नहीं है, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। और हाइपोटेन्यूज जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 3 था, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, और जी हमारे पास आ जाती है बेस, तो बेस की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। क्लियर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल के इस साइड पे आता है, ए सी हाइपोटेन्यूज की लाइन है ना, ए सी जो है वो इस तरफ आता है राइट एंगल में। पिथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा पहले भी 8 क्लास में, तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखें क्लास, नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू जब पुट करेंगे हम, तो ए बी की हमारे पास वैल्यू है नहीं है ना, तो ए बी की वैल्यू को हम वैसे ही लिख देंगे क्योंकि इसकी तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। प्लस, और ये देखिए ये जो बी सी का स्क्वायर है ना, इसका मतलब यहाँ पर हम बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, और बी सी की वैल्यू थी हमारे पास, यानी कि बी सी की वैल्यू बी वाली है ना, बेस वाली, तो आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर, फिर इक्वल, फिर हम ए सी पे आ जाएंगे। तो ए सी यानी हाइपोटेन्यूज वाली लाइन, तो उसकी वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, और इसके ऊपर भी क्या डाल लेंगे, स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने, ये आप अगर सोच रहे हैं ना कि इन वैल्यूज़ के ऊपर हमने स्क्वायर कहाँ से लगाया है, तो ये फॉर्मूला ने हमें प्रोवाइड किया है। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया था आपको, ठीक है। तो इनके ऊपर आपने स्क्वायर मस्ट लगाना है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं क्लास। इसकी तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, हम इस वैल्यू को इसके यहाँ ये वाली वैल्यू भी वैसे लिखे रहने दी, ये वाली वैल्यू भी मैंने वैसे ही लिखी रहने दी, लेकिन ये वैल्यू देखें, कंप्लीट वैल्यू को आपने देखना है। ये यहाँ पर इसका प्लस है, जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस। क्लियर। इसको हमने वैसे ही लिखा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अभी हम जो फॉर्मूलाज है वो अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एक तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी माइनस वाला, पहले मैं प्लस वाला लिख रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और माइनस में और प्लस में फ़र्क बस यही होता है कि इनमें जो है ना साइन चेंज हो जाता है, वो भी बस 2 के साथ, बाकी सेम टू सेम वैल्यू जो है वो वैसी ही रहती है। ये देखिए प्लस में और माइनस वाले फार्मूले में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि 2 के साथ जो है वो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हम फार्मूला को ओपन करेंगे, तो मैं इस पेंसिल से ही लिख लेती हूँ। इसको ये हमारे पास समझ ले ए है, ये बी है, तो हम लिखेंगे पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, और फिर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। क्लियर। ये जो माइनस लगाया ना वो मैंने ये वाला लगाया। अब यहाँ पर इसके अंदर हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये बात मैंने पहले भी रिपीट की है कि जब आपके पास साइन माइनस आ जाए ना, तो उसकी वैल्यू को ब्रैकेट में हमने लिखना होता है। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, और फिर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। क्लियर। अभी क्या करेंगे, अभी इनका जो स्क्वायर है ना उसको ओपन कर लेंगे। ये देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9 प्लस 2 3 ज़ा क्या आ गया 6, और इसके साथ स्क्वायर रूट की वैल्यू है तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगी, हम उसको ऐसे लिख देंगे। और ये वाला जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2। ये वाला माइनस वैसे ही लगाया। अब देखें यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पर आ जाएगा जी प्लस ये वाला स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम, तो ये 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 प्लस ये जो 9 2 है वो 6 के साथ इसलिए ऐड नहीं हुए क्योंकि 6 के साथ स्क्वायर की भी वैल्यू थी, तो माइनस यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं। 9 में जब 2 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, 11 माइनस 6 स्क्वायर रूट 2। अब ये जो माइनस है ना इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2। तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ जाएगी -11 माइनस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 स्क्वायर रूट 2। क्लियर। अब हम इनको क्या करेंगे प्लस माइनस के, देखें ये वाला 11 जो है वो आपके पास प्लस में है और ये वाला 11 माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
ये वाला भी प्लस में और ये वाला भी प्लस में, तो 6 और 6 कितना आ जाएगा आपके पास 12 और स्क्वायर रूट 2। ये भी आंसर नहीं है आपके पास। यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि आप ए बी की वैल्यू फाइंड करें, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो थी वो आ रही है ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे बाय टेकिंग द स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। क्लियर? दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट क्यों लेंगे, ताकि हमारा ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाए। तो जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम इसके ऊपर लिख देंगे ना ए बी का स्क्वायर इक्वल 12 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और पीछे रह जाएगा ए बी, और यहाँ पर यही वैल्यू आ जाएगी 12 स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास क्या है आंसर। हो सकता है आपकी बुक पे उन्होंने आंसर लिखा हो, या आपकी क्लास में जो क्वेश्चन करवाया हो उसमें आंसर आया हो कि यहाँ पर 12 का स्क्वायर ले लेते हैं एलसीएम, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं इस तरह से, 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर और 7 2। ऐसा कैसे हुआ, ये जब हमने इसका एलसीएम लिया ना, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 और 3 1 जा 3, तो 2 2 टाइम है ना, तो उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और वो स्क्वायर के बाहर आ जाएगा। तो दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है, ज़्यादा बेस्ट है आप यहीं तक करें, ये स्टेप ना ही करें तो कोई इशू नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 को की जो स्टेटमेंट है उसको हम रीड करते हैं। अ स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ लेंथ x। एक आपके पास स्क्वायर है, स्टेटमेंट को साथ साथ पढ़ते जाते हैं और साथ साथ जो है वो ड्रॉ करते जाते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी वैल्यू लेंथ जो है, ये वाली लेंथ वो क्या है x सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड डायगोनल्स ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। डायगोनल्स का मतलब क्या होता है कि ये जो स्क्वायर है ना वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को इस तरह से हाफ करता है। ठीक है, और ये जो हाफ, ये देखें, ये इस डायगोनल्स की जो लेंथ है वो है आपके पास 12 सेंटीमीटर। यही उन्होंने आपके क्वेश्चन में कहा है ना। यूज़ फिथागोरस थ्योरम, ये ले उन्होंने खुद ही बता दिया आपको कि यहाँ पर आप कौन सा थ्योरम अप्लाई करें, फिथागोरस थ्योरम। और फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x एंड वर्क आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब हमने एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वो कैसे, यहाँ पर देखें, अगर हम नोट करें तो ये जो है वो एक हमारे पास ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, ट्रायंगल की x जब स्क्वायर है तो स्क्वायर की एक वैल्यू x है, तो उसका मतलब वो सारी वैल्यू क्या है x। तो एक वैल्यू x आ गई आपके पास। ये देखेंगे, ये होता है हमारे पास एल्टीट्यूड a, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x, और ये होता है हमारे पास b यानी कि बेस, इसकी वैल्यू भी x है, और ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अभी हम अपना जो है वो थ्योरम अप्लाई करते हैं। फिथागोरस थ्योरम की वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ठीक है, ये a b नहीं है, ये हमारे पास एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये बेस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर हम इनकी सिंपल वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास x, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है हमारे पास x। तो ये मैंने x के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया, आपने लगाना है। ठीक है, ये जो इनकी वैल्यू का x स्क्वायर है, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या थी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें कैसे पता, तो यहाँ पर हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ऐड कर ली है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें, जिसके साथ कुछ नहीं होता ना वेरिएबल के साथ, उसका मतलब होता है उसके साथ जो कांस्टेंट है वो 1 है। तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और साथ हम ये वेरिएबल जो है वो लगा देंगे। ठीक है, अब जो 12 है उसका स्क्वायर होता है हमारे पास 144। अब यहाँ पर हमें जस्ट x चाहिए, तो x स्क्वायर जो है वो यहीं पे रहेगा, और ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर, ये बात आपने याद रखनी है, जब भी कोई वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाती है डिवाइड।
देन क्लास 2 को जब इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4, वैल्यू आ जाएगी 72। अभी हमें एक्स स्क्वायर तो लेना चाहिए, हमारे पास अभी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। क्लियर? इसका मतलब होता है कि हमने क्या किया है, हमने दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लिया है। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट 72। अब ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा एक्स इक्वल स्क्वायर रूट 72। अब 72 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो 72 का जब एलसीएम लेंगे 2 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड आ जाएगा जी 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये कुछ आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये देखें, ये 2 का एक पेयर बनेगा और ये 3 का एक पेयर बनेगा, ठीक है, एक स्क्वायर बनेगा हमारे पास। तो जब हम इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर क्रॉस 3 का स्क्वायर क्रॉस 2। ये जो अंदर 2 बचा था इसका कोई पेयर नहीं बना, इसलिए हमने इसको सिंगल लिख दिया और जिनके पेयर बने थे उनको लिख कर उनके ऊपर हमने स्क्वायर लिख दिया। तो अब इन वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगी और इसके ऊपर जो है जो सिंगल वैल्यू थी उसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा। तो 2 3 ज़ा क्या होगा 6 और साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। ये आ गया जी हमारे पास आंसर। हम कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 2। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं तक था। तो आपसे आज की जो मेरी इस वीडियो है उसमें मैंने यही क्वेश्चन समझाए हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 13 एंड 14 है वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।